नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रेनू जौहर आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बीएससी होम साइंस भाग 2 के पेपर फूड साइंस के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से समझाया था। इसके उपरांत मैंने आपके साथ इस विषय की प्रथम यूनिट के पहले टॉपिक आहार विज्ञान और आहार रसायन के इंट्रोडक्शन या परिचय के नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ साझा किए थे। आशा करती हूँ आपने उन्हें पढ़ा होगा, समझा होगा और उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आहार विज्ञान, जिसको कि हम इंग्लिश में फूड साइंस कहते हैं, इसको विस्तृत रूप से पढ़ने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आहार विज्ञान क्या है, जिसको कि हम फूड साइंस कहते हैं। आहार रसायन क्या है, जिसको कि फूड केमिस्ट्री कहते हैं। और आहार विज्ञान एवं पोषण विज्ञान में भिन्नता या अंतर क्या है। बीएससी होम साइंस पार्ट 1 में आपने पोषण विज्ञान के अंतर्गत जो पेपर पढ़ा था उसका नाम था फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी खाद्य और पोषण विज्ञान के मूल सिद्धांत। बीएससी सेकेंड ईयर में फूड्स एंड न्यूट्रिशन पेपर 3 के अंतर्गत आप जो विषय पढ़ेंगे उसका नाम है आहार विज्ञान या खाद्य विज्ञान, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं फूड साइंस। सबसे पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि पोषण विज्ञान जो आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा था और आहार विज्ञान जो आप अब पढ़ेंगे, इन दोनों में भिन्नता क्या है। हालांकि यह दोनों विषय आहार या भोजन पर केंद्रित हैं, परंतु इनके सिद्धांत, इनकी अवधारणा और अभिप्राय में बहुत बहुत भिन्नता या अंतर है। पोषण विज्ञान में भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का ज्ञान तथा शरीर और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा जाता है। तो पोषण विज्ञान में आप भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का ज्ञान और शरीर और स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जबकि फूड साइंस आहार विज्ञान में आप भोज्य पदार्थों के रासायनिक, जैविक तथा भौतिक गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों का उसकी निर्माण प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त फूड साइंस या आहार विज्ञान में आप ये भी पढ़ेंगे कि भोजन के को प्रसंस्करण तथा भंडारण पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रसंस्करण से मतलब हुआ उसकी प्रोसेसिंग, और भंडारण अर्थात भोजन को जब लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित किया जाता है तो उसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं जो कि भौतिक और रासायनिक दोनों होते हैं। तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है भोजन के ऊपर, इसका भी आप अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हो, भोजन मनुष्य की और सभी जीवित प्राणियों की मूलभूत आवश्यकता है। वायु, जल एवं भोजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता।
भोजन से मनुष्य को विभिन्न पोषक तत्व, ऊष्मा एवं कार्य करने हेतु ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब पोषक तत्वों के अंतर्गत आपको पता है 6 पोषक तत्व आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। और ये सभी पोषक तत्व मनुष्य को भोजन से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि, विकास, कोशिकाओं में हो रही टूट फूट की मरम्मत के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भोजन से मनुष्य को रोगों से रक्षा और शरीर में हो रही विभिन्न प्रक्रियाओं को सतत चलाने के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होती है। यह सब तो हुए भोजन के शारीरिक कार्य। इसके अलावा भोजन मानसिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। भोज्य पदार्थों की बात करें, क्योंकि अब हम आहार विज्ञान या फूड साइंस में भोज्य पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जबकि हमने फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। तो भोज्य पदार्थों के अंतर्गत अनाज, दालें, सब्जियां, फल, तिलहन, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, दूध एवं दूध से बने उत्पादन, वसा, तेल, मसाले आदि आते हैं। यह सभी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ संरचना और संगठन में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे आप देखिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ लीजिए, आप अमरूद ले लीजिए और गेहूँ। हालांकि यह दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं या भोज्य पदार्थ हैं और इन दोनों का अध्ययन हम फूड साइंस में करेंगे, परंतु यह दोनों पदार्थ संरचना, संगठन और स्वाद में एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन के पश्चात भोजन को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस अवधि में भोजन में परिष्करण, प्रसंस्करण और कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे आप अगर गेहूं का उदाहरण लें, तो गेहूं को काटने के उपरांत उसमें कई प्रक्रियाएं होने के बाद ही वह खाने योग्य बनता है। इस दौरान उसमें संगठनात्मक, संरचनात्मक और पोषण संबंधी परिवर्तन आते हैं। आहार विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। आज के टाइम पे भोजन में मिलावट एक बहुत बड़ी और सामान्य समस्या है। तो खाद्य विज्ञान के अंतर्गत आप भोजन या खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट, जिसको कि हम इंग्लिश में फूड एडल्ट्रेशन कहते हैं, उसकी रोकथाम और उसको टेस्ट करने के तरीकों के बारे में भी पढ़ेंगे। खाद्य विज्ञान या आहार विज्ञान या जिसको कि हम कहते हैं फूड साइंस के अंतर्गत खाद्य परिरक्षण और संरक्षण का भी अध्ययन किया जाता है। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें उसको परिरक्षित करना और उसे संरक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए हम कई प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम जैम, जेली, अचार, मुरब्बे आदि बनाते हैं। यह चीज़ें या यह पदार्थ जो हैं ये कच्चे भोज्य पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें,
आम का, तो कच्चा आम जिसको कैरी कहते हैं और उसका अचार, दोनों में बहुत अधिक रासायनिक और भौतिक भिन्नता होती है। इसके अतिरिक्त हम आहार विज्ञान या खाद्य विज्ञान में भोजन के संवेदी विश्लेषण के बारे में भी पढ़ते हैं। भोजन के संवेदी गुण बहुत से संवेदों का मिश्रण होते हैं, जिनका भोजन को देखने अथवा सेवन करने पर उपभोक्ता को आभास होता है। भोजन की खुशबू, उसका सुवास, उसका स्वाद एवं रंग रूप, उसकी ग्राह्यशीलता या वह ग्रहण किया जाएगा या नहीं, उसको निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त भोजन संदूषण, जो कि कई बीमारियों का कारण होता है, उसके बारे में भी आहार विज्ञान या फूड साइंस के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में आहार उद्योग तेजी से बढ़ता हुआ और नित्य नवीन खोजों से परिपूर्ण उद्योग है। आहार विज्ञान के अंतर्गत भोज्य पदार्थों के उत्पादन, परिष्करण, संग्रहण, यातायात और विपणन या डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी सभी आयामों का अध्ययन किया जाता है। नवीनतम कृषि तकनीकी विकास के साथ भोज्य पदार्थों का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। अतः उत्पादित खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, संग्रहण, यातायात एवं वितरण भी अत्यंत आवश्यक है। आहार विज्ञान के अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान के प्रयोग से भोज्य पदार्थों के प्रसंस्करण या परिष्करण एवं संग्रहण के दौरान हो रहे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो बच्चों, मैंने आपको अभी तक खाद्य विज्ञान का विस्तृत परिचय दिया। अब हम आते हैं खाद्य विज्ञान या फूड साइंस या आहार विज्ञान की परिभाषा पर। सामान्य अर्थों में खाद्य विज्ञान ऐसी विधा है जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण और विपणन या वितरण जैसे कार्य शामिल होते हैं। खाद्य विज्ञान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में खाद्य विज्ञान या आहार विज्ञान खाद्य पदार्थों की भौतिक, रासायनिक प्रकृति और खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांतों के अध्ययन पर आधारित विज्ञान है। कॉलिंस एंड वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार food science is the study of the nature of food and the changes that occur in them naturally and as a result of handling and processing। तो भोजन विज्ञान या आहार विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें हम भोजन में प्राकृतिक और विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं। अब फूड केमिस्ट्री की परिभाषा की बात करें तो फूड केमिस्ट्री, जिसको कि हिंदी में खाद्य रसायन शास्त्र या खाद्य रसायन विज्ञान कहा जाता है, तो खाद्य रसायन विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न भोज्य तत्वों की सामान्य संरचना, संगठन
एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ खाद्य पदार्थों में प्रसंस्करण, संग्रहण एवं प्रयोग के अंतराल में हो रहे विभिन्न रासायनिक एवं संरचना संबंधी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। फूड केमिस्ट्री मुख्य रूप से भोजन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों पर आधारित है। खाद्य रसायन यह जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि खाना पकाने, प्रसंस्करण, भंडारण और पाचन के दौरान भोजन में क्या रासायनिक परिवर्तन आते हैं। कई रासायनिक यौगिकों से मिलकर भोजन बना होता है जो पोषण, जीविका या विषाक्तता के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए इन यौगिकों में से प्रत्येक कैसे कार्य करता है, किस प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया करता है, पकाने के दौरान नष्ट या परिवर्तित हो जाता है आदि, यह भोजन को अधिक पौष्टिक, सुरक्षित और स्वादिष्ट बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये था खाद्य विज्ञान और खाद्य रसायन विज्ञान का एक परिचय। इसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया, इसकी अवधारणा के बारे में बताया और इसके डेफिनेशंस या परिभाषा के बारे में बताया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।